नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत आकार और स्थिति अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ये क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें पहला दिया गया है क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित 4 प्रश्न के उत्तर चुनिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, आपको इसमें का सही उत्तर चुनना है। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसमें पूछा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो वो है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसमें भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें पूछा गया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो जो इसका जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा नेपाल। जो नेपाल है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं छूती हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ, ग्रीष्म अवकाश में आप आदि क्वास्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र पर जाएंगे। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, ये हमसे पूछ रहा है कि जब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, मतलब ग्रीष्म अवकाश में यदि आप क्वास्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। जो हमारा चौथा है उसका ये तीसरा सही होगा, लक्षद्वीप। ओके। तो हमारा आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या कहता है, मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। अब बताइए वह कौन सा देश है। इसमें ये क्वेश्चन किया गया है कि कौन सा देश है जो भारत की सीमा के साथ नहीं लगती, मतलब नहीं छूती है। तो इसका हमारा होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ताजिकिस्तान। ठीक है। देख लीजिए उत्तर भी ताजिकिस्तान दिया है। अब हमारा प्रश्न नंबर जो 2 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नोत्तर को संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। इसमें हमें ये बताना है कि जो द्वीपीय देश हमारे कौन कौन से पड़ोसी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, उन देशों का नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो जो हमारे भारत देश से बड़े हैं उन क्षेत्रफल का नाम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा रूस क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। हमारा जो भारत है वो विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमारे उत्तर तथा पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताएं। जो हमारे मतलब भारत के उत्तर पश्चिम हमारे उत्तर में जो उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश हैं उनके नाम। तो हमारे उत्तर में देखिए, पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल एवं भूटान तथा उत्तर पूर्वी में म्यांमार तथा बांग्लादेश स्थित है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनका नाम बताइए। तो जो कर्क रेखा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के राज्य से जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। आपसे बता दें कि जो देखिए हमने पढ़ा था
जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसमें पढ़ा था कि उड़ीसा जो है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है जो हमारा, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरती है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्य में घड़ी एक ही समय दर्शाता है? स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसे स्पष्ट करना है, तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? भारतीय मानक समय के अभिप्राय उस समय से पहले समस्त भारत में मान्य है। हमारे देश भारत में 8230 पूर्वी देशांतर को मानक मध्य रेखा स्वीकार किया गया है। इस विशेष स्थान के स्थानीय समय को सारे भारत में मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया है। हमने 8230 पूर्वी देशांतर को मानक मध्य रेखा इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि रेखा भारत के लगभग बीच में है। ठीक है, सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग गुजरात से पश्चिम भाग के दो घंटा पहले होता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, मतलब गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग में की अपेक्षा से। ठीक है, तो इसमें यही आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, मतलब वो एक क्वेश्चन 3 का ही है, मतलब हमारा कहने का मतलब था कि आगे देखते हैं। इसलिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग के लिए यह ठीक पड़ती है। इससे ऐसी कई प्रकार की गड़बड़ियों को रोका जा सकता है जो भिन्न स्थानीय समय अपनाने के कारण हो सकती हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर है। यदि गणना की जाए तो भारत के देशांतरीय विस्तार 6870 पूर्व से 9725 पूर्व में लगभग 30 डिग्री का अंतर पैदा होता है। अतः 30 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 30x4, मतलब ये जो स्टार दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे लेट सूर्य, मतलब 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, 2 घंटे जल्दी गुजरात से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इस प्रकार लाभ हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति में इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। यदि विश्व के मानचित्र पर नज़र डालें तो यह भारत की केंद्रीय स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और ख़ास तौर से हिंदी महासागर में तो इसे केंद्रीय स्थान प्राप्त है, जो इसे विभिन्न प्रकार लाभान्वित किया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए इसमें किस प्रकार बताया गया है। तो देखिए नंबर 1 क्या कहता है, 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण भारत पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में स्थित है। देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जापान तथा कई अरब अफ्रीका, यूरोपियन आदि देश के साथ आसानी से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। हमारा जो सेकंड है, भारतीय लोग अपनी समुद्री स्थिति के कारण न केवल अन्य देशों से व्यापार करने में सफल हुए, अपितु श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि विभिन्न देशों से अपनी बस्तियां भी बसाई, जिन्हें भारतीय बौद्धिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अन्य देशों में हुआ। और तीसरा है, हिंद महासागर में विश्व अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय तटरेखा से सर्वाधिक लंबी, चूँकि पूर्व और पश्चिम की तरफ जाने वाला प्रत्येक समुद्री जहाज भारत की किसी न किसी बंदरगाह से होकर गुजरता है। अतः यहाँ के लोग तट शुल्क के रूप में काफ़ी धन मिलता है। साथ ही भारत
व्यवहार के प्रोत्साहन भी मिलता है। और देखिए हमारा चौथा जो है कह रहा है, यदि भारत के तीन ओर समुद्र न हो तो वर्तमान में हवाई जहाज के लिए अनेक देश के ऊपर से उड़ान भरने के लिए उनके अनुपस्थिति की आवश्यकता रूप से अंकुश लगाए जाते। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें यही था कि देखिए यहाँ पर आपको दिखा नहीं था, यहाँ पर है अंकुश लग जाते। यार हम आपको चौथा जो है फिर से ठीक से पढ़ के बता दे रहे हैं, समझ नहीं आया। यदि भारत के तीन ओर समुद्र न हो तो वर्तमान में अपने हवाई जहाज़ों के लिए अनेक देशों के ऊपर से उड़ान भरने के लिए उनके अनुपात की आवश्यकता रूप से कई अंकुश लग जाते। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम आपको कुछ नोट्स बता देते हैं। तो चलिए अब हम नोट्स, तो हमारा देखिए नोट्स में लिखा गया है, कर्क रेखा या 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा की मानक या न्यूनतम माना गया है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत की उत्तर यानी कश्मीर के दक्षिण कन्याकुमारी तक लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पश्चिम गुजरात से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण में हमारे द्वीप राष्ट्र हैं। स्वेज नहर के निर्माण के कारण यूरोप से भारत की समुद्री दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही प्यार बनाए रखें कि हमारी वीडियो वायरल हो।